नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सट्रा स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं और चलिए बताते हैं कि कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें आपको कि फिर श्री कृष्ण हंसते हुए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, जहां पर हम उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद की बात करें। बता दें आपको कि श्री कृष्ण हंसते हुए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उद्धव उनकी ओर देखते हैं तो वे कहते हैं, बस हो गया कार्य उद्धव भैया, जिस कार्य के लिए आपको ब्रज भेजा था वह कार्य पूरा हो गया। उद्धव यह सुनकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कार्य? क्या कार्य? तब श्री कृष्ण कहते हैं, वही जो उस गोपिका ने आपसे कहा था, अर्थात ज्ञान की भांग का नशा जो आप पर भारी था, उसे उतार कर आपको प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था। ज्ञान में एक अहंकार रहता है, परंतु प्रेम की मदिरा में एक ऐसी मस्ती है जिसमें प्रेमी खुद को भूल जाता है। केवल अपने प्रेमी को याद रखता है, जो अपने को ही भूल जाएगा उसका अहम कहाँ रहेगा। यह सुनकर उद्धव के हाथ जुड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, ज्ञान में तर्क वितर्क दर्शन और विज्ञान के कई रास्ते होते हैं, जिनमें कभी कभी प्राणी ऐसा भटकता है कि दिग्भ्रांत हो जाता है, परंतु प्रेम के मार्ग में एक ही सीधी डगर है जिस पर चलता हुआ प्राणी कभी इधर उधर नहीं भटक सकता। इसलिए जो मुझे आपकी तरह बहुत प्यारा होता है, उसे मैं बाकी सब रास्तों से निकालकर प्रेम के सीधे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता हूँ। बस उस मार्ग पर वह जैसा भी चलेगा भटकेगा नहीं और अंत में सीधा मुझ तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर उद्धव जी कहते हैं, हे दयालु, इस कृपा के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार प्रकट करूं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा कहते हुए उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणों में झुकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उठा लेते हैं और कहते हैं, नहीं उद्धव भैया, यदि इसका आभार मानना है तो राधा जी का आभार मानो, ये उन्हीं का उपकार है। फिर श्री कृष्ण राधा को पुकारते हैं, हे राधे। राधा प्रभु की पुकार सुनकर प्रकट हो जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे प्रिय मित्र पर आपने जो उपकार किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। राधा कहती हैं, हमने यह आभार स्वीकार कर लिया है, परंतु एक विनती है। कृष्ण कहते हैं, क्या? तो राधा कहती हैं, फिर कभी किसी के हाथ इस प्रकार का संदेश मत भेजना कि हमें भूल जाओ, हमें ऐसी बात सुन के भी दुख होता है। श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, अब के क्षमा कर दो राधे, फिर ऐसी भूल नहीं होगी। राधा उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, यह क्या कर रहे हैं नाथ, आप हाथ जोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है। यह सुनकर श्री कृष्ण राधा के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वे उद्धव की ओर देखते हैं। उद्धव इस अद्भुत दृश्य को देखकर धन्य मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। फिर वे राधा और कृष्ण के चरणों में बैठकर दोनों के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं। दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर उद्धव भक्ति में रमकर दोनों की स्तुति का गान करते हैं। सभी देवता उनका स्तुति गान सुनते हैं। आसमान से सभी देवता फूल बरसाते हैं। ब्रह्मा और शिव प्रभु की यह लीला देखते हैं। श्री कृष्ण द्वार उद्धव को ब्रज भेजना, राधा द्वार उनके ज्ञान के अहंकार को हटाना, उद्धव में राधा और श्री कृष्ण की भक्ति का जागृत होना और उनके स्तुति ज्ञान के बाद जरासंध को अपने कक्ष में बेचैनी से इधर से उधर घूमते हुए बताया जाता है। वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। बार बार उसे कंस वध, अपनी हार और अपमान की याद आती है। 1 वर्ष के बाद उसके सभी साथी फिर से अपनी अपनी सेना लेकर मगध पहुंचने लगे थे। राजकुमार रुक्मी आकर जरासंध को बताता है कि महाराज शल्य अपनी सेना समेत पहुंच गए हैं। जरासंध कहता है कि आज रात ही एक सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें सेनाओं के कूच का दिन निश्चित किया जाए। रुक्मी कहता है, जो आज्ञा महाराज, और वह चला जाता है। रात को जरासंध अपने मित्र राजाओं के संग एक सभा का आयोजन करता है। इसमें पूर्णिमा के दिन मथुरा कूच करने का निर्णय होता है और यह भी कि इस बात की सूचना मथुरा वालों को तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि हम उनके बिल्कुल ही निकट नहीं पहुंच जाते।
उधर विदुर कहते हैं, तात श्री एक आवश्यक मंत्रणा के लिए आपको कष्ट देना पड़ा। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि जरासंध और उसके मित्रों ने फिर से एक विशाल सेना एकत्रित कर ली है और वह दोबारा मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और इस बार सारी तैयारी बड़े गुप्त रूप से हो रही है। उनका विचार है कि आक्रमण अतिशीघ्र और अचानक किया जाए ताकि मथुरा वालों को युद्ध की तैयारी का अवसर ही ना मिले। अब आप बताएं कि इस अवसर पर अब क्या करना चाहिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि सबसे पहले मथुरा वालों को इसकी सूचना भेजने के लिए एक दूत भेज दें। तब यह सुनकर द्रोणाचार्य कहते हैं कि और दूत से यह भी कहना कि यदि श्री कृष्ण आज्ञा दें तो इस बार मथुरा की रक्षा के लिए हम भी तैयार हैं। विदुर कहते हैं जी। उधर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को आकर बताते हैं कि प्रभु जरासंध ने फिर से कई अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है और संभवतः उसकी सेना मथुरा की ओर कूच भी कर चुकी है। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ने यह सूचना आप तक तुरंत पहुंचाने के लिए एक विशेष राजदूत भेजा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देख लो दाऊ भैया, वही हुआ जो मैंने कहा था। कई अक्षौहिणी असुर आपके हाथों मरने के लिए स्वयं ही चले आ रहे हैं। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, क्या आपको पता था प्रभु कि वह फिर से आक्रमण करेगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी आशा थी। तब अक्रूर जी कहते हैं कि हस्तिनापुर का दूत आपके लिए गुरु द्रोण का भी संदेशा लाया है। उन्होंने आपके नाम ये पत्र भेजा है। अक्रूर जी वह पत्र श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु द्रोण अपनी भूल का प्रायश्चित कराना चाहते हैं। वो इस युद्ध में हमारी सहायता करना चाहते हैं। यह सुनकर बलराम कहते हैं कि उन्हें लिख दीजिए कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत लिखना, उन्हें बड़े आदर से पत्र लिखना जिसमें सबसे पहले हमारी ओर से उनका धन्यवाद करना और लिखना कि आपके ऐसा कहने से ही हमारा मनोबल बढ़ गया है। हम आपकी ये बात याद रखेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो हम आपको संदेश देंगे। अक्रूर जी कहते हैं, जी प्रभु। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पता लगाइए कि जरासंध की सेना कहाँ तक पहुँची है। अक्रूर जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। उधर जरासंध की सेना को कूच करते हुए बताया जाता है। तभी जरासंध देखता है कि इस मैदान के सामने एक बहुत लंबा और ऊंचा पहाड़ रास्ते में है। इसे देखकर वह कहता है, रुको। सभी रुक जाते हैं। फिर वह सेनापति वर्धक से कहता है कि यहाँ पर सारी सेना को रोक दो जब तक हमारा दूत पहाड़ी के ऊपर से इशारा ना करे। सेनापति कहता है, जो आज्ञा। वह चीख कर कहता है, विश्राम। तो सारी सेना रुक जाती है। सभी राजा और उनके सेनापति विश्राम की घोषणा कर देते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।